नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। साथियों, आज मैं आप सभी के साथ में फिर से एक सीबीटी का सिद्धांत लेकर आया हूं और इस सिद्धांत को इम्प्लीमेंट किया गया था एक स्टूडेंट पर, जो मेरे बहुत ही जानकार और बहुत ही ख़ास स्टूडेंट है। और उनको इस बात का डर था कि उनका जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो करीबन 40 दिनों के बाद में है, उस 40 दिन के बाद में होने वाले एग्ज़ाम में अगर वो फेल हो गए तो क्या हो जाएगा। उनको इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ज़्यादा चिंता थी कि वो उसके अंदर अगर फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये चिंता बढ़ती बढ़ती कुछ उनका जो थिंकिंग का जो पैटर्न है, वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। इस पैटर्न की वजह से हमें हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, हमारी एंजाइटी बढ़ने लग जाती है और हमें बहुत ही बुरा फील होता है। तो उस पैटर्न के साथ वो मैच होने लग गया था और उस पैटर्न को कहते हैं ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक इंसान किसी परेशानी में जब आता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तो उनके हृदय की धड़कन थोड़े बढ़ने लग जाती है और हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है कि हमें इतने टाइम में इतना सिलेबस करना है, ये सब कुछ करना है, ये सारी पढ़ाई करनी है। हमारे माइंड में बार बार एक ही चीज़ें वो चलती है। तो इसकी वजह से जैसे ही स्ट्रेस में आता है तो इस टाइप का पैटर्न हो सकता है। तो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के अंदर ये होता है कि या तो ये हो जाए और वरना क्या है कि बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, पता नहीं क्या होगा। उनको अंधकार लगता है कि या तो ये हो जाए और नहीं तो फिर क्या है कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा। उनको ये लगता है कि एग्ज़ाम में पास हो जाऊंगा तब तो मैं इंसान रहूंगा, और अगर मैं पास नहीं हो पाया एग्ज़ाम में तो मेरी ज़िंदगी तो एकदम बर्बाद है, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, मेरी लाइफ जो है पूरी तरीके से जो है ख़राब हो जाएगी। और ऐसा पैटर्न जब एक माइंड में आता है तो वो बहुत सारी इश्यूज़ को जन्म देता है, बहुत सारी नेगेटिविटी को जन्म देता है और वो उस नेगेटिविटी के साथ में अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। इस वजह से हमने उस समस्या को सॉल्व किया सीबीटी थेरेपी के द्वारा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के द्वारा। और जिसके अंदर उनके माइंड में जब ये बिलीफ बन रहा था कि ऑल और नन, ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब ऑल और नन, कि तो ये कि या तो मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो वरना ज़िंदगी एकदम तबाह है, एकदम बर्बाद है। ये पैटर्न बन रहा था, एक ऐसा बिलीफ बन रहा था। उस बिलीफ से रिलेटेड हमने उनके साथ में काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ली, लेकिन उसके अल्टरनेटिव जो थॉट्स थे, अल्टरनेटिव जो बिलीफ हो सकता था, उसके बारे में भी बात की। और उसके बारे में ये बात की कि ज़िंदगी हमेशा ब्लैक एंड वाइट में नहीं होती है, ज़िंदगी के अंदर और भी शेड्स होते हैं, ज़िंदगी के अंदर ग्रे भी होते हैं, ग्रे के अंदर हल्का ग्रे भी होता है और एक गहरा ग्रे भी होता है, बहुत सारे शेड्स होते हैं। और लाइफ जो है उसका एक पार्ट है एग्ज़ाम, लाइफ नहीं है एग्ज़ाम, एग्ज़ाम से लाइफ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ लाइफ का एक हिस्सा है एग्ज़ाम। और ये जो सिद्धांत है ये बहुत सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कुछ ही टाइम के बाद में वो काफ़ी स्ट्रेस में आने लग जाते हैं, तो उन पे भी ये सिद्धांत काम में आता है कि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो काम धंधा है, वो सिर्फ जीवन का एक हिस्सा है, वो जीवन नहीं है। आप इसको कृपया समझें। और ये चीज़ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की गई, उनको बताया गया कि अगर आप एग्ज़ाम के अंदर पास हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप फेल हो जाते हो तो क्या होगा। सबसे पहले आपके पास एक मार्कशीट आएगी कि इसके अंदर फेल लिखा होगा, ये हो गया। उसके बाद में उस मार्कशीट को लेकर आप अपने घर वालों के पास में जाओगे, फिर क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। घर वालों के साथ में बातचीत करोगे, घर वालों को थोड़ा ठीक भी फील होगा, चलो रिजल्ट तो आया, ठीक है इसने तैयारी की, ठीक है इसकी कुछ तैयारी भी है, ठीक है कि रिजल्ट ठीक नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से दे देंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत बुरा लगे, हो सकता है कहे कि आपने अच्छे से ढंग से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन फिर उसके बाद में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, लाइफ के अंदर ऐसे बहुत से इवेंट है जो आप आगे करोगे, ऐसी बहुत सी खुशियां हैं जो आपको आगे मिलेगी, ऐसे बहुत से मौके आ रहे हैं आगे, जब आप अपनी लाइफ को खुलकर जियोगे।
ऐसे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको आपकी लाइफ के अंदर मिलेंगी। हमें अपनी लाइफ को, जब फ्यूचर की लाइफ को हम देख रहे हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को एक साथ मिलकर देखना होगा और फिर जाकर आपकी लाइफ कंप्लीट होगी। आपका माइंड अभी काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम के बारे में सोचते या फिर आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस के बारे में सोचते सिर्फ़ और सिर्फ उसी चीज़ को देखने को शिकार हो गया है। इस सिद्धांत को टनल विज़न भी कहते हैं, कि हमारे माइंड का जो सोचने का जो नज़रिया है, जो पैटर्न है, वो सीमित हो गया है, टनल विज़न का शिकार हो गया है। और हम इससे हटाकर हम अपनी लाइफ को अच्छे से देखें। हम ये कहें कि अभी हमें ये मौका मिला है कि हम इस काबिल हैं कि ये एग्ज़ाम हम दे पाएंगे। हम इस काबिल हैं कि हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुत ही अच्छे से तैयारी की है और ये तैयारी के लिए हमने पिछले बहुत सारे सालों से जो पढ़ाई की है, सिर्फ अभी के 1, 2 या 3 साल नहीं, बहुत सारे सालों से वो जो हमने पढ़ाई की है, वो पढ़ाई भी हमारी इस तैयारी का हिस्सा थी। हमारी तैयारी बहुत लंबी है और इस तैयारी का जो मकसद है वो हमारा पास या फेल होना नहीं है। इस तैयारी का मकसद ये है, हमें अपने आप को तैयार करना है, हमें अपने आप को इस काबिल करना है कि हम उस एग्ज़ाम के अंदर जो है एक लेवल प्राप्त कर पाएँ। हम जितना अपने आप पर काम करेंगे, हमें दिन के अंदर बहुत अच्छे से खुशी से, अगर 5 घंटे की पढ़ाई हो रही है तो वो हमें एक्सेप्ट है। अब हमें 5.5 यानी कि 5.5 घंटे की पढ़ाई के लिए अपने आप को अडेप्ट करना है। फिर हमें 7 घंटे की, 8 घंटे की, 10 घंटे की, लेकिन खुशी से। और उसके लिए हमें बहुत सारी जो टेक्निक्स है, बहुत सारा जो ज्ञान है, वो हमें मिलने वाला है। तो ये जो प्रोसेस जो चल रहा है आप सभी के साथ में, ये सिर्फ़ और सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए नहीं है, उस एग्ज़ाम के अंदर हम पास हो जाएं, उस एग्ज़ाम के लिए हम फेल हो जाएं, उसके लिए नहीं है। ये हमारे खुद के लिए, हमें इससे खुद को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना जो नज़रिया है वो इस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पर लगाने की बजाय कि सिलेक्शन होगा, पास हो गए तो बहुत अच्छा है, वरना लाइफ ख़त्म, नन। इसके बजाय इस लाइफ को एक पूरे सिनेरियो के अंदर देखें तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई स्ट्रेस नहीं रहेगी, तो आपके अंदर जो है बड़ी खुशी के भाव आएंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो यकीनन आपका जो रिज़ल्ट है वो भी बहुत अच्छा आएगा। इस वजह से, जैसे कि एक ऐसी लाइन है गीता की कि कर्म करते जाओ और फल की इच्छा ना मत करो, तो वो लाइन इस तरीके से काम करती है कि आपको अपने आप को तैयार करना है, आपको अपने आप को इस काबिल बनाना है। आपको उसकी इच्छा नहीं करनी कि वो मिले तो भी ठीक है, वो नहीं मिलेगा तो भी लाइफ तो मेरी बहुत अच्छी रहेगी। मैं अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए आज काम कर रहा हूँ, तो मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी। वो मिलेगा तो मेरा अपना है, अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं फिर से उसके लायक बनूँगा। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर सकते हो। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी दबा के रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।